नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मार्मिक है। कृपया वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। माता गंगा ने श्री कृष्ण से क्या कहा? महाभारत केवल एक युद्ध की गाथा नहीं, बल्कि यह धर्म, नीति और मानवीय भावनाओं का संगम है। इस महागाथा में गंगा माता का स्थान अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण है। गंगा केवल एक नदी ही नहीं, बल्कि देवत्व को करुणा की प्रतिमूर्ति मानी गई है। जब भी धरती पर अधर्म का भार बढ़ता है, गंगा अपने दिव्य स्वरूप से देवताओं और महापुरुषों को संदेश देती हैं। ऐसे ही एक कथा है जब माता गंगा ने श्री कृष्ण से संवाद किया। युद्ध कुरुक्षेत्र, जब युद्ध अंतिम चरण में था तो धरती पर हर कण रक्त से लाल हो चुका था। असंख्य वीर योद्धा रणभूमि में गिर चुके थे। उनके शरीर, उनके अस्त्र शस्त्र और उनकी अधूरी प्रतिज्ञाएं सब गंगा में जल तक पहुंच रहे थे। गंगा पवित्र प्रवाह रक्त में आंसुओं से दूषित होने लगी। माता गंगा के हृदय कराह उठा। वे जानती थी कि यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का निर्णायक संघर्ष था, परंतु उनका मन इन वीरों की करुण मृत्यु देखकर विचलित हो उठा। तभी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया और उन्हें पुकारा। माता गंगा ने प्रश्न किया। माता गंगा ने श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, तुम स्वयं धर्म के रक्षक हो, धरती पर अवतार लेकर पाप का नाश करते आए हो, परंतु देखो यह कैसे यज्ञ हो रहा है। मेरे पावन जल रक्त से भर गए हैं। असंख्य स्त्रियां विधवा हो रही हैं, माताएं पुत्र को खो रही हैं और पृथ्वी का हर कोना शोक से भर गया है। हे गोविंद, यदि धर्म की स्थापना के लिए यह युद्ध आवश्यक था तो क्या इसे टाला नहीं जा सकता था? क्या कोई ऐसा मार्ग नहीं था जिसे बिना रक्तपात न्याय स्थापित होता? मुझे यह पीड़ा सहनीय हो रही है। श्री कृष्ण ने गंगा माता की करुणा देखकर मधुर वाणी में उत्तर दिया, हे देवी गंगे, आपका हृदय करुणा का सागर है। आप समस्त प्राणियों की माता है, इसलिए युद्ध का यह दृश्य आपके लिए वेदना का कारण है। परंतु स्मरण कीजिए, जब अधर्म अपनी सीमा लाग जाता है तब केवल संवाद और शांति से व्यवस्था नहीं सुधरती। कौरवों ने छल, अन्याय और अहंकार की सारी सीमाएं पार कर दी थी। यदि उन्हें दंड न मिलता तो धर्म सदा के लिए दब जाता। इसीलिए यह युद्ध अब अस्वयंभावी था। आप जो रक्त अपने प्रवाह को देख रही हैं, वह केवल हिंसा नहीं है, बल्कि यह धर्म की रक्षा और मूल्य है। इन वीरों का बलिदान युगों तक मानवता को यह शिक्षा देगा कि अधर्म चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, अत्यंत विनाशी निश्चित होता है। गंगा माता ने आगे कहा, हे कृष्ण, मैं जानती हूँ कि धर्म की स्थापना के लिए यह आवश्यक था, परंतु उन दोषियों का क्या जो इस संघर्ष में मारे गए? उन माताओं और पत्नियों का क्या दोष जो अपना सहारा खो बैठी? क्या उनके आंसुओं का भार भी धरती नहीं सह पाएगी? श्री कृष्ण का आश्वासन। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, हे देवी, इस जगत में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। जिन्होंने इस युद्ध में धर्म के पक्ष से प्राण दिए वे स्वर्गलोक में सम्मिलित होंगे, और जिन्होंने अधर्म में प्राण गंवाए वे अगला जन्म धर्म मार्ग पर चलने का अवसर मिलेगा। और जो स्त्रियां, माताएं परिवार का इस दुख से गुजरेंगे, उनके आंसुओं का मूल्य भी ईश्वर गिनता है। उनके जीवन में मैं स्वयं करुणा और सहारा बनूंगा। हे गंगे, आप इस रक्त को अशुद्ध न माने, यह रक्त धर्म यज्ञ का आहुति है। आप ही तो हैं पवित्र धारा जो पाप धोकर जीवन को पवित्र करती हैं। अब आप इन वीरों के प्राणों को अपने प्रवाह में समेट कर उन्हें मुक्ति दें, यही आपका महान कार्य होगा। गंगा माता श्री कृष्ण के उत्तर से शांत हुई। उन्हें समझ आ गया कि यह युद्ध केवल विनाश नहीं, बल्कि एक नए युग की नींव है। वे मौन होकर इस सत्य को स्वीकार करती हैं और अपने जल से शहीदों के शरीर को स्नान कराकर उन्हें मोक्ष मार्ग पर देती हैं। गंगा माता श्री कृष्ण का यह संवाद हमें सिखाता है कि जीवन में कई बार कठोर निर्णय आवश्यक हो जाते हैं। करुणा और धर्म दोनों का संतुलन साधना सच्चा कर्तव्य है। माता गंगा की करुणा और श्री कृष्ण की नीति मिलकर हमें यह बताते हैं कि यद्यपि युद्ध पीड़ादायक है, परंतु धर्म की रक्षा के लिए उसका होना कभी कभी अपरिहार्य हो जाता है। दोस्तों, धन्यवाद। आज का वीडियो इतना